रिकॉर्ड। ओके, चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं टेस्ट का क्या था। टू वायर्स ए एंड बी आर ऑफ द सेम मटेरियल। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, लेट मी डू वन थिंग, लेट मी टेक दिस इन अ न्यू पेज। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गो एमसीक्यू बाय एमसीक्यू। तो सेम मटेरियल, मैंने बताया था सेम मटेरियल मतलब यंग्स मॉडुलस उनका सेम रहेगा। मैंने सॉल्व करते समय भी बताया था तुमको। सो सेम मटेरियल मींस यंग्स मॉडुलस सेम, मतलब दो मटेरियल है, ठीक है। और आगे की कहानी हम देखेंगे। तो दो अलग अलग वायर है ना, तो एक वायर को वन बोल देता हूँ, एक वायर को टू बोल देता हूँ। सेम मटेरियल मतलब यंग्स मॉडुलस y1 विल बी इक्वल टू y2। ठीक है, सेम मटेरियल, यहाँ तक अब हमने देखा। Their lengths are in the ratio 1:2। 1:2 मतलब लेंथ का रेशियो, मतलब L1/L2। रेशियो मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, राइट। तो L1/L2 is 1/2, एंड डायमीटर इज इन द रेशियो, डायमीटर का रेशियो मतलब D1/D2 का रेशियो इज 2:1। 2:1 मतलब 2। इफ दे आर पुल्ड बाय द सेम फोर्स, फोर्स सेम है मतलब F1 is equal to F2, then the length increase will be in the ratio। okay, length increase मतलब डेल्टा L1 अपॉन डेल्टा L2, इसका रेशियो अपने को निकालना है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो बेसिक फॉर्मूला तुमको पता है, y इज इक्वल्स टू एफ अपॉन ए डेल्टा एल अपॉन एल, राइट। तो उसको अरेंज करते हैं, तो y इज इक्वल्स टू एफ एल डेल्टा एल ए, राइट। तो ऊपर डेल्टा एल ले लूं क्योंकि मुझे फाइनली रेशियो ऑफ डेल्टा एल चाहिए। सो डेल्टा एल ऊपर ले लिया, तो एफ एल अपॉन वाई ए। ओके, तो लेट्स अप्लाई दिस फॉर द फर्स्ट वन। तो फर्स्ट वन के लिए L1 F1 L1 Y1 A1। सेकंड वाले के लिए डेल्टा L2 विल बी F2 L2 Y2 A2। ओके, ओके, सो दिस वे व्हाट वी कैन डू इज, हमने अब तक दोनों के लिए अप्लाई कर दिया। डेल्टा एल क्यू लेफ्ट हैंड साइड पे लिया क्योंकि वो मैं इंटरेस्टेड, जो चीज में मैं इंटरेस्टेड होता हूँ, जो निकालना होता है लेफ्ट पे रखते हैं। तो अभी इन दोनों का रेशियो ले लो, क्योंकि L1 तो क्योंकि व्हाट आई नीड इज L1/L2, डेल्टा L1 अपॉन डेल्टा L2। तो बहुत आसान है 1/2 कर देने का, तो ये हो जाएगा डेल्टा L1 अपॉन डेल्टा L2। अब बहुत ध्यान से कैंसिल करना है, F1 L1 अपॉन Y1 A1 डिवाइडेड बाय F2 L2 अपॉन Y2 A2। ओके, सो ये हो जाएगा F1 L1 Y1 A1। इस हमको पता है ये हमारा डिनोमिनेटर है, ऊपर जाएगा तो उल्टा मार दो उसको। तो ये हो जाएगा पहले इंस्टेड ऑफ, ये हो जाएगा Y2 A2 अपॉन F2 L2। ओके, कुछ कॉमन चीज है तो तुरंत कैंसिल करेंगे। तो तुमको पता है फोर्सेस आर इक्वल, F1 एंड F2 आर इक्वल, तो काट देने का। Y1 एंड Y2 आर इक्वल, तो काट देने का। ओके, अब इसको अरेंज करने के बाद व्हाट आई कैन डू इज, थोड़ा सा बड़ा एमसीक्यू है। सो ये हो जाएगा L1 अपॉन, नीचे L2 है ना, तो L1 अपॉन L2, और ये हो जाएगा A2 अपॉन A1, नॉट A1/A2, A2 अपॉन A1। तो L1/L2 तो हमको पता है हाफ है, तो वहां से उसका तो कोई टेंशन नहीं है। कहाँ से लिखा, यहाँ से लिखा L1/L2 हाफ है। ओके, A2/A1 ये कैसा मिलेगा, तो तुम बोलोगे एरिया जो है वो स्क्वायर ऑफ डायमीटर है, राइट, या स्क्वायर ऑफ रेडियस है, स्क्वायर ऑफ डायमीटर है। कैसा बोल सकता हूँ, जो एरिया है मेरा, व्हाट आई कैन टॉक अबाउट द एरिया इज, व्हाट अबाउट आई कैन टॉक अबाउट द एरिया इज, जो डायमीटर का रेशियो और रेडियस का रेशियो सेम रहता है तो R1 D1/D2 विल बी इक्वल टू R1/R2, दैट विल बी इक्वल टू 1/2। तो एरिया इसका होगा पाई R2 स्क्वायर, ये होएगा पाई R1 स्क्वायर, राइट। एरिया ऑफ द सर्कल, पाई पाई कैंसिल। सो ये R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर, तो इसी का अगर मैं देखूं रेशियो लिखना है तो दोनों साइड स्क्वायर करो, तो R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर विल बी 2 का स्क्वायर, दैट इज 4। यानी इसका, इसकी जगह पे मुझे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा 4। सो 2 2 सा, so answer will be finally 2/1। so delta L1 upon delta L2 is 2/1, that is option number A। Okay, the next question, the approximate depth of the ocean, so depth of the ocean कुछ दिया है, डेप्थ या जिसको डी बोलते हैं, दैट इज 2700 मीटर। ओके, बहुत प्यार से, इस तरह का क्वेश्चन हमने किया है क्लास में। कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी मतलब के,
It is 45.5 10 to the power minus 11. And the density of water, तो 1000 होता है, 1000 लिखो या 10 to the power 3 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1000 kg per meter cube. Okay, what is the fractional compression of water? Okay, fractional compression मतलब मैंने पहले भी बताया, एक प्रॉब्लम में हमने लिया था, फ्रैक्शन डेल्टा वी अपॉन वी निकालना है. ओके, डेल्टा वी अपॉन वी निकालना है. तो वॉल्यूम कंप्रेशन कहाँ आता है? बल्क्स मॉडुलस में. तो बल्क्स मॉडुलस का फॉर्मूला बी इज इक्वल्स टू पी अपॉन delta V upon V, right? Pressure upon change in volume upon original volume. I may say pressure upon volume strain जिसे कहते हैं. Now ये जो दिया है वो K है, compressibility है. Compressibility और bulk modulus का क्या फॉर्मूला है? तो you should know that K is 1 upon B. या उल्टा लिखूं तो therefore B will be equal to 1 upon K. तो यहाँ पर क्या कर सकता हूँ? B की जगह में लिख सकता हूँ 1 upon K compressibility. This is P डेल्टा वी अपॉन वी. नाउ मैं किस चीज में इंटरेस्टेड हूँ? तुम बोलोगे सर इसमें इंटरेस्टेड हूँ, डेल्टा वी, तो ऊपर ले लेने का इसको. तो डेल्टा वी अपॉन वी क्रॉस मल्टीप्लाई, इट इज के इंटू पी. नाउ प्रेशर का फॉर्मूला मैंने बताया था, प्रेशर विल बी रो जी डी, रो जी डी. तो के तो अपने को पता है, प्रेशर विल बी रो जी इंटू डी. तो ये जो निकालना है वो मिलेगा. के कितना है? तो 45.4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 11. रो इज 10 टू दी पावर 3. जी को 9.8 लेने की जगह 10 ले लो, चलो आसान है. एंड डी डेप्थ इज 2700. ओके, तो पहले जितने भी जीरो है ना, नंबर्स एक तरफ, जीरोस एक तरफ. तो 45.4, और ऑप्शन भी देखने का किस तरह से दिया है. 45.4 इंटू 27 लिखता हूँ ताकि यहाँ से भी दो जीरोस यूज कर सको. तो एक दो तीन, ऑलरेडी तीन यहाँ पर है, 3 प्लस 3 विल बी 6 और माइनस 11 विल बी, दिस विल बिकम माइनस 5. नाउ मल्टीप्लाई दिस. तो अब मैं कैलकुलेटर से मैं नहीं मल्टीप्लाई करने वाला, आई यूज बेसिकली मेथड ऑफ आई मे से रफ कैलकुलेशन, बिकॉज आंसर्स बहुत नजदीक नजदीक भी नहीं है, बहुत दूर भी नहीं है. तो देखो सब कुछ -2 है, तो इतना मुझे क्लियर है, -2 तो आने वाला है. तो व्हाट आई डू इज, मैं रफ कैलकुलेशन यूज करता हूँ. तो तुम बोलोगे सर रफ कैलकुलेशन कैसा यूज करते हो? तो अप्रोक्सीमेट करता हूँ. तो इसको मैं 50 अज्यूम कर लेता हूँ, राइट? थोड़ा बड़ा, तो अगर इसको थोड़ा बड़ा करते हो तो इसको छोटा करना पड़ेगा. तो इसको 25 अज्यूम कर लो. तो 50 इंटू 25 विल बी हाउ मच? तो तुम बोलोगे सर 50 25 जा, ये सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, 125 125 और उसके बाद में जीरो. कैसा किया मैंने? 525 है 125 होता है, तो 125 इंटू जीरो. तो ये इस तरह से है, इंटू 10 टू दी पावर -5. अब एक तीन हो जाएगा 1.2 इंटू 10 टू दी पावर, तीन होने की वजह से -5 प्लस 3 विल बी -2. तो इसका आंसर, इट इज वेरी क्लोज टू ऑप्शन, माय ऑप्शन बी. hence the answer to this question will be option B. देखो मैंने कैलकुलेटर बिना यूज करे इसको मल्टीप्लाई किया है और एक क्लोज आंसर निकाला है, राइट? द क्लोजेस्ट टू ऑल दिस, जो मुझे एक्चुअली स्पीकिंग मुझे आंसर 1.25 आया है, पर सबसे क्लोजेस्ट हमारा ऑप्शन बी है. hence my answer will be ऑप्शन बी. Next MCQ. Lower surface of the cube is fixed. On its upper surface, the force is applied at an angle of 30 degree from the surface. Okay. The change will be in its. अरे ये तो बड़ा सिंपल एग्जांपल है, ये जेली वाला है. हमने डिस्कस किया था ना वो जेली वाला कैसा हुआ था, तो तुमको याद होना चाहिए दैट जेली वाला एग्जांपल. क्यों जेली वाला? क्योंकि जेली वाले में हम एक लेयर को, नीचे वाले लेयर को क्या करते थे? फिक्स करते थे और ऊपर वाले लेयर पे फोर्स लगाते थे. तो नीचे वाले को फिक्स करते थे, ऊपर वाले को फोर्स लगाते थे, उसके वजह से टेढ़ा होता था, राइट? टेढ़ा होता. तो दैट इज शियर मॉड्यूलस, दैट इज कंसेप्ट ऑफ शियर. ओके, तो शियर में क्या चेंज होता है? सिर्फ शेप, ओनली शेप, नॉट साइज एंड वॉल्यूम. वॉल्यूम, साइज कब चेंज होता है? इन केस ऑफ लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस. वॉल्यूम कब चेंज होता है? इन केस ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेस. पर ये सिर्फ शेयर रहेगा. क्यों शेयर रहेगा? क्योंकि सिर्फ शेप इसका चेंज हो रहा है, सिर्फ जेली टेढ़ी हो रही है, कुछ साइज बड़ा छोटा नहीं हो रहा. सो आंसर विल बी ओनली शेप, ऑप्शन नंबर 1. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. दिस इज वेरी सिमिलर टू अभी अभी जो किया था वो बल्क स्ट्रेस वाला. तो बॉल इज फॉलिंग इन अ लेक एट अ डेप्थ. तो लास्ट टाइम कुछ डेप्थ दिया था 27,000, अब इस बार 2700, इस बार 200 दिया है, 200 मीटर. शोज अ ओके 0.1% डिक्रीज इन द वॉल्यूम एट द बॉटम.
तो डेल्टा वी अपॉन वी जो दिया है मुझे, दिया है 0.2%. ओके, डिक्रीज इन वॉल्यूम, राइट. डेल्टा वी अपॉन वी विल बी द डिक्रीज इन वॉल्यूम, ऑफ कोर्स परसेंटेज में दिया है, और अगर फ्रैक्शन में लिखना है तो परसेंटेज को फ्रैक्शन करने के लिए डिवाइड बाय 100. तो ये हो जाएगा 0.0, आई एम सॉरी 0.1 डिवाइड बाय 100. 100 मतलब ये हो जाएगा 0.001. ओके, फाइन. व्हाट इज द बल्क मॉडुलस ऑफ द मटेरियल? अरे बड़ा सिंपल है, बल्क मॉडुलस भी निकालना है. तो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है? पी अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी. ओके, तो प्रेशर क्या होता है? तो प्रेशर होता है रो जी डी, अभी देखा था. और ये डेल्टा वी अपॉन वी तो हमें यहाँ से पता है, दैट इज 0.001. ओके, तो रो इज 10⁻³ जी इज 10, डी इज 200. ओके, फिलहाल मैं 10 नहीं लूंगा क्योंकि आंसर 19.6 ऐसा दिया ना, इसको 9.6 लेना पड़ेगा, 9.8 लेना पड़ेगा मुझे, राइट, क्योंकि आंसर राउंड ऑफ के जरिए नहीं दिया है. तो 200 अपॉन 0.001. 0.001 मतलब 10⁻³ ओके, तो ये 9.8 है, ये 200 है. 10⁻³ -3 ऊपर आके +3 बनेगा, तो ये हो जाएगा 9.8, ये होगा 200, ये होगा 10⁻6. क्यों? 3 + 3. ओके, तो ये दो जीरोस भी यहीं डाल दो ना, तो 10⁻8 होएगा. ओके, ये दो जीरोस भी आ गए. अब ये 9.8 इंटू टू, 9.8 इंटू टू विल बी 19.6 इंटू 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ओके, फाइन. तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए. ओके, the dimensions of two wires A and B are the same. Dimension मतलब size, okay? Dimension मतलब size. दो वायर का सेम साइज है, but their material is different. मटीरियल याद है, अभी अभी बताया था, अगर मटीरियल सेम होता है और ये ए, तो y1 ya विल बी इक्वल टू yb. बट यहाँ बोला है मटीरियल डिफरेंट, मतलब दे विल नॉट बी इक्वल. नॉट बी इक्वल मतलब हो सकता है एक ज्यादा हो, ए बड़ा हो बी छोटा हो, या बी बड़ा हो ए छोटा हो, पर अलग है. ठीक है, मटेरियल डिफरेंट मतलब यंग्स मॉडुलस इज डिफरेंट. ओके, ये दिमाग में आना चाहिए. दिया लोड एक्सटेंशन ग्राफ. लोड एक्सटेंशन मतलब एक तरह का स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ ही बोल सकते हैं इसे. इज शोन, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ हमने पढ़ा है, राइट. ओके, सो YA upon YB are the values of Young's modulus of A and B respectively. Then हमें बताना है YA बड़ा है कि YB बड़ा है. तो देखो, मैंने लास्ट टाइम शायद तुमको बताया था, मैंने बताया था कि एक कंसेप्ट ऑफ स्लोप. स्लोप, तो स्लोप क्या होता है? तो स्लोप इज नथिंग बट क्वांटिटी ऑन दी y एक्सिस अपॉन x एक्सिस, राइट. y एक्सिस पे जो है अपॉन x एक्सिस पे जो है, तो यहाँ पर y एक्सिस पे तुम बोलोगे फोर्स अपॉन एरिया है, राइट. y एक्सिस पे लोड मतलब फोर्स, सॉरी, फोर्स अपॉन एरिया नहीं, लोड वर्सेस डेल्टा एल, यानी F अपॉन डेल्टा एल. ओके, F अपॉन डेल्टा एल. तो हमें ये समझना है, तो F अपॉन डेल्टा एल मतलब अगर मैं बोलूं व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर y का फॉर्मूला इज F A डेल्टा एल अपॉन एल. डायरेक्ट उल्टा करने के बाद आ रहा है. तो मतलब बेसिकली ये y, अगर एरिया और लेंथ तो कांस्टेंट रहते हैं, राइट, बिकॉज एरिया और लेंथ क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि साइज सेम है. साइज सेम मतलब एरिया और लेंथ कांस्टेंट है. यानी ये जो है ना F अपॉन एल, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, राइट. F बड़ा हो गया तो y बढ़ेगा, डेल्टा एल इनवर्स है. ओके, तो यानी ये जो y है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लोप है. लास्ट टाइम भी शायद मैंने दिखाया था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लोप है. तो यहाँ पर दो लाइन में से स्लोप ज्यादा किसका है? तो तुम बोलोगे सर ए का स्लोप ज्यादा है, राइट, ज्यादा खड़ा है वो एज कम्पेयर टू. अगर जस्ट इमेजिन करो दो स्लाइड्स है, स्लाइड जो गार्डन में स्लाइड करते हैं ना, फिसल कुंडी जिसे कहते हैं. तो ये वाई ए और ये वाई बी, तो वाई ए का स्लोप ज्यादा है, ज्यादा खड़ी है वो लाइन, राइट. देयरफॉर द राइट आंसर विल बी वाई ए ग्रेटर देन वाई बी. ओके, दैट वुड. Okay, the a mass of 0.5 kg is suspended from the wire. Then the wire then the length of the wire increases by 3 mm. Find out the work done. Okay, so mass दिया है, mass मतलब m, that is 0.5 kg. उसकी वजह से force लगेगा, right? So force will be mg,
राइट, यू नो फोर्स इज नथिंग बट हम mg, अगर किसी वायर को हम मास तक खींचते हैं तो कुछ इस तरह से खींचते हैं, नीचे इसके ऐसे वजन लगा देते हैं, उसकी वजह से वो खींचा नीचे की तरफ जाएगा, तो mg विल बी द फोर्स वेदर इट इज पुल डाउन। तो लेंथ इंक्रीज दिया है, अच्छा पहले mg निकाल ही लेता हूँ ना, तो g को 10 अज्यूम कर लो फिलहाल के लिए, क्योंकि नंबर अच्छे दिख रहे हैं। 0.5 इंटू 10, तो फोर्स विल बी 5 न्यूटन। ओके, नो प्रॉब्लम, फोर्स मिल गया। अब इंक्रीज इन द लेंथ यानी डेल्टा एल मुझे दिया है 3 mm, राइट, so delta L is 3 mm, that is 3 into 10 to the power minus 3 meter, right? Everything is now in SI unit. Now कौन सा formula लेने का to find out the work? So let me go on to my formula list which I might have prepared during the teaching. Okay, so let me open some formula list. वर्क के हमारे पास दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला थे, मैं वो फॉर्मूला लिस्ट से रिलेट करके पढ़ाता हूँ ताकि वी अंडरस्टैंड, तुम हमारे आंखों के सामने जो फॉर्मूला होते हैं वहां से पढ़ना आसान होता है। सो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स 2, जहां तक मुझे याद है मैंने यहाँ पर ये किया था। सो लेट मी ओपन दिस मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, फॉर्मूला लिस्ट नंबर 2 हाँ। तो वर्क का एक फॉर्मूला था, वर्क इज नथिंग बट स्ट्रेन एनर्जी दैट इज हाफ इंटू फोर्स इंटू डेल्टा एल। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, वर्क या एनर्जी, सो वर्क विल बी इक्वल टू हाफ इंटू एफ इंटू डेल्टा एल, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वर्क का। सो हाफ इंटू फोर्स इज 5, डेल्टा एल इज 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3, खलास। तो 5 इंटू 3 15, 15 अपॉन 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3, तो ये हो जाएगा 7.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 जूल्स। इतना छोटा सा फॉर्मूला, बस गेम खत्म। दिस वाज द इजीएस्ट क्वेश्चन। तो इसका आंसर है 7.5 आ रहा है। तो क्लोजेस्ट कौन सा है, तो तुम बोलोगे सर ये वाला ऑप्शन इज द क्लोजेस्ट। ओके, सो राइट आंसर इज दिस। हो सकता है हमने जस्ट जिसको 10 लिया उन्होंने 9.8 लेंगे, अगर 9 देंगे तो 7.3 आएगा, पर ठीक है, हम अपने आंसर के हिसाब से जाएंगे, राइट। हमारे को जो मल्टीप्लीकेशन में आसान है हम वो यूज करेंगे एंड वील सिलेक्ट द क्लोजेस्ट आंसर। हमेशा एग्जैक्ट आंसर आने आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है, हम क्लोजेस्ट आंसर आई कैन से करेंगे। Going on to the next question. The next question will be question number 7. Okay, let me do question number 7. Again, looks like Young's modulus का question है क्योंकि length में दिया है. So how much force is required to produce an increase of 0.2% length of the brass wire of diameter this? Okay. How much force is required? How much force is required? मतलब force निकालना है. To increase length in length बोला है ना, और percentage दिया है, तो that is delta L upon L 2%. Percentage to ratio will be divide by 100, यानी 0.2 divide by 100, 0.2 divide by 100 करोगे तो 0.002 हो जाएगा, that is 2 into 10 to the power minus 3 भी इसे हम लिख सकते हैं। तो डेल्टा L upon L दिया। In the length of the brass wire of diameter, okay, तो diameter is given to me as how much? 0.6 mm. ओके, तो रेडियस क्या होगा, हम जनरली रेडियस प्रेफर करते हैं, राइट, एरिया निकालने के लिए। तो ये रेडियस होगा डायमीटर का आधा, यानी ये 0.6 है, तो रेडियस विल बी 0.3 mm। और mm अच्छा यूनिट नहीं है, हमारा अच्छा यूनिट है मीटर, राइट, mm टू मीटर 10 टू द पावर माइनस 3। तो सबसे पहले एरिया भी निकाल देता हूँ, तो एरिया विल बी पाई आर स्क्वायर, क्योंकि मुझे एरिया लगने वाला है। तो पाई, अब देखो फिर से थोड़ा रफ कैलकुलेशन करूंगा। सो पाई इंटू 0.3, ओके, इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 का ये रेडियस रखा मैंने, रेडियस का स्क्वायर, तो 3.14 इंटू 0.3 विल बी 0.09, राइट, 10 टू द पावर ये हो जाएगा -6। नाउ फिर से एक रफ कैलकुलेशन, नाउ ये इसको है ना, अब थोड़ा सा स्टाइल से लिखूंगा, अगर ये रफ कैलकुलेशन नहीं किया ना, ये मैं, देखो ये इतना जल्दी तुमको रफ कैलकुलेशन आने वाला नहीं है, टाइम लगेगा, ठीक है, इट विल टेक सम टाइम। इफ यू से कि सर मेरे को एक दिन में रफ कैलकुलेशन सिखा दो, नॉट पॉसिबल, थोड़ा टाइम लगेगा। तो एक काम करते हैं ना, मल्टीप्लाई करने के लिए ये 3.14 को 3 पकड़ लेते हैं, ये 0.09 को 0.1 ले लेते, राउंड ऑफ कर देते, बड़ा कर देते, तो एक को छोटा किया एक को बड़ा किया, और 10 टू द पावर -6, क्योंकि आंसर नियरली बोला है, राइट, एग्जैक्टली आंसर तो इन्होंने भी नहीं बोला, तो ये 3 हो जाएगा इंटू 10 टू द पावर 0.1, ये हो जाएगा 10 टू द पावर -7। तो अप्रोक्सीमेट आंसर निकाला है मैंने, मीटर स्क्वायर। ओके, तो रफ कैलकुलेशन, दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज रफ कैलकुलेशन। एक को थोड़ा सा बड़ा करना, एक को थोड़ा सा छोटा करना, ताकि हमारा आंसर अच्छा है, तो इसको थोड़ा छोटा किया, इसको थोड़ा बड़ा किया, बस जिंदगी खुश। तो अब हमें निकालना है फोर्स,
तो यंग्स मॉडुलस भी दिया है, दिस इज माय यंग्स मॉडुलस वाई, ये वाला क्लियरली बोला है राइट, यंग्स मॉडुलस। तो फॉर्मूला लगाते हैं, यंग्स मॉडुलस इज एफ अपॉन ए, डेल्टा एल अपॉन एल को ऊपर लेके आके एल अपॉन डेल्टा एल ऐसा हो जाएगा। नाउ आई एम इंटरेस्टेड इन एफ, तो इसको ऊपर ले लो, तो वाई ए डेल्टा एल अपॉन एल, दिस विल बी इक्वल टू एफ राइट, जो जो नहीं चाहिए था ऊपर ले लिया, अब उल्टा करो, तो y इज इक्वल्स टू वाई ए डेल्टा एल अपॉन एल। बहुत आसानी से y पहले सब्स्टिट्यूट करते हैं, y इज 0.9 इंटू 10⁻11, एरिया इज 3 इंटू 10⁻⁻7, डेल्टा एल अपॉन एल इज 2 इंटू 10⁻⁻3। इस चैप्टर के कैलकुलेशन डेंजर है, फॉर्मूला इजी है, कॉन्सेप्ट इजी है, कैलकुलेशन बहुत डेंजर है। ओके तो नंबर्स को एक तरफ, तो 0.9 ये है 3 इंटू 2, और पावर की बात करूँ तो 11 - 7 - 3, तो ये होगा 11 - 7 - 3 पहले करते हैं, तो तुम बोलो कि सर 11 -10 11 -10 विल बी 1। ओके नाउ दिस इज 0.9 इंटू 10⁻1 इज नथिंग बट 10, दिस इज 6। अब ये 0.9 इंटू 6 करोगे ना, 9 6 48 फिर 48 नहीं 54, तो ये 5.4 इंटू 10, 5.4 इंटू 10 विल बी 54 न्यूटन, तो आंसर शुड बी नियरली 54 न्यूटन। क्लोजेस्ट आंसर कौन सा है 54 से, तो तुम बोलोगे सर दिस इज द क्लोजेस्ट आंसर, ठीक है, तो आंसर विल बी ऑप्शन सी। ओके गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, वेरी क्विकली। क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द स्टील वायर, क्रॉस सेक्शन एरिया बोला है इज 0.1 सेंटीमीटर, और साथ में ब्रैकेट में y भी दे दिया है। ओके पर y बाद में लिखने की जगह y बाद में लिखता हूँ, सेंटीमीटर स्क्वायर टू मीटर स्क्वायर विल बी 10⁻⁻4, क्यों, सेंटीमीटर टू मीटर इज 10⁻⁻2 और उसका स्क्वायर 10⁻⁻4, ये होएगा मीटर स्क्वायर, ये है हमारा एरिया। ओके एरिया लेके खुश, फिर है 10⁻y, वो भी लेके हम खुश। द रिक्वायर्ड फोर्स, ओके रिक्वायर्ड फोर्स मतलब फोर्स निकालना है, कैसा मालूम पड़ा फोर्स निकालना है, क्योंकि ऑप्शन में भी न्यूटन दिया है राइट। रिक्वायर्ड फोर्स टू मेक द लेंथ डबल, मेक द लेंथ डबल मतलब सोचने का, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। अगर मैं बोलूं पहले लेंथ था कुछ ऐसा, कुछ कांस्टेंट ले लो, लेट्स से पहले लेंथ था ए, तो बाद में डबल लेंथ होने की वजह का हो जाए ए का हो जाएगा 2a राइट, लेंथ डबल मतलब कोई भी चीज अगर 1 मीटर की थी तो 2 मीटर हो जाएगी। तो अगर ओरिजिनल लेंथ एल वॉज ए, तो व्हाट इज द डेल्टा एल, चेंज इन लेंथ, तो तुम बोलोगे सर चेंज इन लेंथ इज ऑल्सो ए राइट, बराबर, चेंज इन लेंथ वो होता है जो नया ऐड होता है। तो एक्चुअली स्पीकिंग यहाँ पर जब कभी लेंथ डबल बोले ना, तो दैट मीन्स कोई भी चीज अगर एक का डबल करना है, तो डेल्टा एल अपॉन एल विल बी ए अपॉन ए, दैट इज 1। ओके दैट इज द इंटरेस्टिंग थिंग, चाहिए तो यू कैन मेक अ नोट, अगर लेंथ डबल होता है तो डेल्टा एल अपॉन एल विल बी 1। देखो चेंज, डेल्टा एल चेंज इन द लेंथ था, चेंज कितना है, तो 2a - a भी बोलोगे तो भी बात तो एक ही है। ओके ये कंसेप्ट थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में भी बहुत आएंगे, लेंथ डबल हो गया हीट करने से। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हम टेम्परेचर को बड़ा करके मटेरियल को बड़ा करते हैं राइट, यहाँ खींच के बड़ा कर रहे हैं, तो फोर्स लगा के बड़ा करें, वहां टेम्परेचर से लंबा करेंगे। तो अब तुम बोलोगे फोर्स निकालना है, तो वाई एक ही फॉर्मूला है यार, इतना आसान चैप्टर, तो फोर्स निकालना है, तो वाई ए डेल्टा एल अपॉन एल, दिस इज एफ। सो तुम जरा उल्टा लिखो, तो एफ इज इक्वल टू वाई ए डेल्टा एल अपॉन एल। सो वाई इज 2 इंटू 10⁻11, ए इज 10⁻, ओके 0.1 इंटू 10⁻⁻4, तो लिख सकता हूँ 0.1 इंटू 10⁻⁻4, और डेल्टा एल अपॉन एल 1 राइट। सो अब नंबर्स एक तरफ पावर एक तरफ, तो तुम बोलोगे सर पावर की बात करो तो 11, 10⁻, माइनस 0.1 का रिटर्न है 10⁻⁻1, ये -4, तो ये 2 हो जाएगा 10⁻, 11 - 1 10, 10 - 4 6, सो आंसर विल बी 2 इंटू 10⁻6 न्यूटन। दिख रहा है, हाँ बिल्कुल दिख रहा है, दैट इज ऑप्शन 4। ओके तो बड़ा आसानी से वी हैव कन्वर्टेड। हाँ अगर यहाँ मिस्टेक के चांस कहाँ होते पता है, मैं बताता हूँ। मिस्टेक जनरली स्टूडेंट से कन्वर्जन में करते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में करने के लिए गड़बड़ करती, वहां गड़बड़ कर दी तो समझ लो आंसर ही गड़बड़ हो जाएगा। ओके लेट मी गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी क्विकली एंड सॉल्व दिस। दो छोटे छोटे क्वेश्चन है इसके एंड में, मैंने जानबूझ के डिफिकल्ट और एमसीक्यूज ऐसे लिए थे जिनमें कैलकुलेशन ज्यादा हो। ओके चलो लेट मी टेक दिस डाउन हियर। ओके लेट मी सी दिस, ये देख के मुझे पता चल रहा है ये बल्स मॉडुलस वाला है राइट।
द इंक्रीज इन द प्रेशर रिक्वायर्ड, प्रेशर निकालना है बेसिकली यहाँ पर, ओके, टू डिक्रीज 200 liters of volume, यानी ओरिजिनल वॉल्यूम इज हाउ मच 200 लीटर बाय 0.4%, ओके, बाय 0.4% मतलब डेल्टा वी अपॉन वी, परसेंटेज दिया 0.004%, ओके, इज, ओके, तो परसेंटेज टू रेशो करने के लिए उसको डिवाइड बाय 100, सो इसको भी डिवाइड बाय 100। अब तुम बोलोगे सर पहले से इतना छोटा था, पहले से वो एक्चुअली था 4 × 10⁻³ राइट, 1 2 3 अपॉन 100, 100 मतलब 10⁻², 10⁻² ऊपर जाएगा, इट विल बिकम 10⁻², दिस विल बिकम -5। सो एक्चुअली डेल्टा वी अपॉन वी मुझे दिया, एक्चुअली स्पीकिंग इसकी जरूरत नहीं थी, बिना इसके भी ये एक्स्ट्रा डेटा है, बिना इसके भी मैं निकाल लेता। तो क्या है इसमें हंसते खेलते निकाल लेते, तो बल्क मॉडुलस बी इज इक्वल्स टू पी अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी, निकालना है प्रेशर, ऊपर ले लो, सो बी डेल्टा वी अपॉन वी, राइट, जो चीज चाहिए होती है वो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं, तो दिस इज बी डेल्टा वी अपॉन वी। तो बी कितना है, बी कितना है, बी कितना है, अच्छा, अब बी में मजा आने वाली है। बोलोगे सर कैसा मजा आने वाली है, तो ये है मेगा पास्कल, मैंने तुमको कहीं पढ़ाया था, मेगा इज 10⁻⁶, पास्कल मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो 10⁻⁶, तो ये सब्सटीट्यूट करने के समय स्टूडेंट सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं, समझ में नहीं आते एमपीए क्या है, मेगा पास्कल है वो, ये है बी का वैल्यू, डेल्टा वी अपॉन बी इज 4 × 10⁻⁻5, कहाँ से मिला, यहाँ से मिला, राइट, तो ये हो जाएगा 2100 × 10⁻⁴, और मैं लिखूं तो 6 - 5 विल बी 1, ओके, तो अब क्या करने का, ओके, तो अब मल्टीप्लाई करने का, 4 × 21 84 होता है, ये एक दो और ये तीसरा जीरो ये 10 से आया, तो 1 2 3, इसका आंसर विल बी पास्कल्स, राइट, तो ये 10 टू दी 1 2 3, दिस कैन बी रिटन एज 84 × 10⁻³ पास्कल्स, 10⁻³ मतलब 1000 मतलब किलो पास्कल, तो इसका आंसर विल बी KPa, 84 किलो पास्कल्स। रिकॉर्डिंग को बार बार देखना अगर कुछ समझा नहीं तो, ओके, 10⁻³ मतलब किलो होता है, 1000 मतलब किलो होता है, ओके, लेट्स गो ऑन टू द लास्ट सम एंड कंप्लीट दैट। सो लास्ट सम, ये तो बच्चों का काम है, ये तो लिटरली फॉर्मूला है, बच्चों का फॉर्मूला है, ओके, लेट मी सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर यू। क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, so a wire of length L and cross section area A is made up of Young's modulus Y। अरे ये तो हमेशा की कहानी है, लेंथ A होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए होता है, Young's modulus Y होता है। The work done in stretching by the wire by an amount X। So stretching मतलब खींचना, कितना डेल्टा L है, डेल्टा L मेरा X है, ठीक है, तो बड़ा आसान सी चीज, वर्क निकालना है। तो अभी अभी देखा था, वर्क इज नथिंग बट हाफ इंटू एफ इंटू डेल्टा एल, तो यहाँ पर अब हम कहेंगे भाई ये एफ है, डेल्टा एल की जगह मैं एक्स ही लिखता हूँ, चलो, अब मल्टीप्लाई की साइन नहीं डालता, सिर्फ डेल्टा एल की जगह मुझे एक्स बोला है ना, एक्सटेंशन इज कितना खींचा, स्ट्रेच, स्ट्रेच मतलब खींचना, कितना खींचा, एक्स खींचा। क्या ये ऑप्शन है, आंसर विल बी नहीं सर, ऑप्शन तो नहीं है ये वाला, कोई बात नहीं, नहीं है तो एक काम करते हैं, ये एफ को हम y के फॉर्म में लिखते हैं, तो तुमको पता है y का फॉर्मूला क्या है, एफ ए डेल्टा, आई एम सॉरी, उल्टा कर दिया, मिस्टेक कर दिया, मेरे से भी मिस्टेक होती है, एफ ए एल अपॉन डेल्टा एल, राइट, डेल्टा एल अपॉन एल उल्टा जाएगा तो ऐसा, तो मुझे एफ यहाँ से एलिमिनेट करना है, तो ऊपर ले लो, तो वाई ए डेल्टा एल अपॉन एल, ये तो कब से कर रहे हैं हम, आगे पीछे, इज इक्वल टू एफ, सो एफ विल बी इक्वल टू वाई ए डेल्टा एल अपॉन एल, ओके, वाई ए x into x will become x square upon L. So y a x square upon, actually denominator में 2L है, तो that is matching with option number 2. So with this हमने 10th क्वेश्चन का सोल्यूशन भी कर लिया।